दोस्तों खबर जानकर मजा आ जाएगा, बस आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि अग्नि 6 के परीक्षण के लिए तैयारियां काफी तेज कर दी गई है और आने वाले केवल 3 सालों में हम इसका परीक्षण होते हुए देख पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फ्रंटियर इंडिया की एक खबर से इस समय डिफेंस के क्षेत्र में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। ट्विटर पर अगर आप जाकर इस समय अग्नि 6 केवल डालकर देखिएगा, आपको इससे संबंधित लोगों की खुशियां अलग ही दिखाई देंगी। डेफिनेटली आपको भी ये खबर सुनकर मजा आया होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे क्या कारण है कि इतना जल्दबाजी में आखिर भारत क्यों है, जबकि किसी जमाने में हम लोग देख रहे थे कि भारत अग्नि 6 का नाम तक नहीं लेता था। किसी भी तरह से इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया था। लेकिन अब कुछ समय में देखा जा रहा है कि इसको लेकर ये दूसरी खबर है। इससे कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अग्नि 6 का डेवलपमेंट किया जा रहा है और काफी तेजी से किया जा रहा है, और जो भारत की SLBM होगी, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम होगा K6 K5 के ठीक बाद वाली मिसाइल, वो ही एक्चुअली अग्नि 6 होने वाली है। यानी अग्नि 6 का ही जो सबमरीन लॉन्च वेरिएंट होगा उसे ही हम लोग K6 कहेंगे। अब हम सभी लोग जानते हैं कि अग्नि 5 ऑलरेडी बन चुकी है, K5 भी ऑलरेडी बन चुकी। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, केवल उसके परीक्षण बाकी है। केवल इस समय इंतजार है तो अग्नि 6 के लिए, और पूरा मैदान साफ है। कोई भी काम आपके पास इस समय अग्नि सीरीज को लेकर नहीं है तो डेफिनेटली उसी के ऊपर काम किया जाना है, और अब वही बताया जा रहा है कि इसके ऊपर तैयारियां तेज कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप एक और पॉइंट पकड़िए, यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि इसके डेवलपमेंट के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है, बल्कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इसके टेस्ट के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। कहने का मतलब, जो इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अग्नि 6 से संबंधित मैक्सिमम जो नीश टेक्नोलॉजीज होती है उन्हें ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। उन्हें कई अलग अलग पैरामीटर्स में टेस्ट भी कर लिया गया है, और एक ऑल टुगेदर टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है जिससे कि हम लोग अग्नि 6 को निर्मित कर सकते हैं। केवल कुछ एक ही टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से बाकी रह गई होगी जो कि जल्दी पूरी हो जाएगी, जिसमें MIRV टेक्निक सबसे खास है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। और थोड़ा आसान कर दूं तो किसी मिसाइल में केवल एक वॉरहेड न लगाते हुए मल्टीपल वॉरहेड लगाए जाए, कई सारे वॉरहेड लगाए जाए, ताकि दुश्मन भी कंफ्यूज हो जाए और एक ही मिसाइल से अलग अलग कई सारे ठिकानों को एक साथ न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इस तरह की कुछ हमारी अग्नि 6 को लेकर प्लानिंग चल रही है। उसका जो लास्ट टेस्ट किया गया था उस समय काफी संशय लग रहा था, यानी इस बात को काफी सोच विचार किया गया कि अगर मान लीजिए यूएन की तरफ से किसी तरह की कोई आपत्ति उठाई तो, क्योंकि हम सभी लोग ये जानते हैं कि चाइना ने इसके टेस्ट से पहले ही इसको लेकर यूएन में भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी सारी बाधाओं को पार करते हुए भारत ने फाइनली 5000 किलोमीटर रेंज वाली अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, जो कि इसका प्री इंडक्शन टेस्ट बताया गया था। लेकिन उस समय भी भारत में पॉलिटिक्स थोड़ी सी गड़बड़ जरूर हो गई थी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बताया गया था कि इससे पहले जो अग्नि 5 का टेस्ट किया गया था उसमें इस मिसाइल की रेंज रखी गई थी 5500 किलोमीटर, यानी 5500 किलोमीटर। लेकिन इस बार जो मोदी गवर्नमेंट के समय इस मिसाइल का प्री इंडक्शन टेस्ट किया गया है उसमें इसकी रेंज 5000 किलोमीटर रखी गई। यानी जो 500 किलोमीटर का गैप आया वो क्यों आया? आपने मिसाइल की कैपेबिलिटी कम कर दी। लेकिन मैं आपको इसके पीछे का भी तर्क एक बार बता चुका हूँ। एक्चुअली 5000 किलोमीटर रेंज तक की जो मिसाइलें होती है उन्हें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। वो ICBM की कैटेगरी में नहीं आती। जबकि 5000 से ऊपर जैसे ही आप गए, आपकी मिसाइल की रेंज 5010 किलोमीटर भी हो गई, तब भी उसे ICBM की श्रेणी में रखा जाएगा। जी हाँ, ये फंडा है। तो इसी टेक्निकल लोचे को दूर करने के लिए 5000 किलोमीटर रेंज तक ही इसका परीक्षण किया गया था, ताकि यूएन को भी किसी तरह की कोई आपत्ति न हो। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अंततः हमारा जो लक्ष्य है वो UNSC की परमानेंट सदस्य और वीटो पावर को हासिल करना है। तो वहां पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, दुनिया के बाकी देश हमारे खिलाफ आकर खड़े ना हो जाए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही सोच समझकर इसकी रेंज 5000 किलोमीटर रखी गई थी। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि इससे चाइना के जो बहुत ज्यादा सुदूर इलाके हैं उन्हें कवर नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं चाइना को इससे इतना ज्यादा भी खतरा नहीं है। उसके जो बड़े बड़े मेन शहर हैं उनको तो ये टारगेट करती है, लेकिन इसके बावजूद चाइना अपने आप को कुछ हद तक इस मिसाइल की रेंज से बचा सकता है। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि अग्नि 6 हमारे लिए खासी जरूरी हो जाती है, जिसकी रेंज इस बार बताई जा रही है 10,000 किलोमीटर। पहले 12,000 किलोमीटर उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल टेस्ट की जाने वाली है अग्नि 6, इसकी रेंज होने वाली है 10,000 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक और एडवांटेज मिलेगा, और वो एडवांटेज ये होगा कि अब ये अमेरिका को भी अपनी जद में ले लेगी। यूरोप के भी 100% देश इसकी जद में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि इन फ्यूचर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमें POK वगैरह लेना है, उस समय अमेरिका अगर पाकिस्तान के बचाव वगैरह में आ जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को 2 बार सोचना पड़ेगा कि भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो अमेरिका तक मारक क्षमता रखती हैं, जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर में इस समय हो रहा है।
वो लोग यूक्रेन को मदद तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली बीच में आकर कोई मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उन्हें पता है कि रशिया एक बटन दबाकर हमारा खेल समाप्त कर सकता है। तो इस तरह का डर होना चाहिए। अंततः जिससे हमारे दुश्मन को मदद करनी है वो तो करेंगे ही करेंगे, उसे आप नहीं रोक सकते। रशिया भी कहाँ रोक पा रहा है। लेकिन फिर भी डायरेक्टली कोई बीच में ना आ जाए 1971 की तरह, इस बात की श्योरिटी इस मिसाइल के आ जाने के बाद हो जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चाइना इस बार भी विधवा विलाप करेगा, क्योंकि अग्नि 5 को लेकर जब उसने इतना माहौल बनाने की कोशिश की तो ये तो अग्नि 6 है। ऑल टुगेदर चाइना इसकी जद में आने वाला है, तो डेफिनेटली इसको लेकर वो तमाशा करेगा। लेकिन यहीं पर भारत को अपनी डिप्लोमेसी को संभालना होगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।